राम राम साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज HR फार्मिंग यानी हरियाणा खेती में। और मैं आपका भाई विजय स्वागत करता हूं इस वीडियो में। साथियों, हमारी फूल गोभी की जो फसल थी वो हमने बा दी है, खेत की जुताई कर दी है। तो और नई फसल की अभी हम तैयारी कर रहे हैं। और पीछे देख पा रहे होंगे साथियों, हमने जो है गोबर खाद डलवा रखा है और डेरिया बनवा रखी है, पीछे आप देख पा रहे होंगे। और जो हमारे दादाजी हैं ये जो है बिखेर रहे हैं फिलहाल देसी खाद को। तो साथियों, देसी खाद डलवाने का क्या फ़ायदा है, कब डलवाना चाहिए और देसी खाद ज़मीन में कितने दिन बाद लगना शुरू होता है, इसके अलावा कितनी साल के अंदर हमें देसी खाद अपने खेत में डलवाना चाहिए, आज की वीडियो में इन सभी बातों का जिक्र हम करने वाले हैं साथियों। तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, जो गोबर का खाद होता है जिसे हम देसी खाद बोलते हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक तो जो हम कुर्डियों में, जो गांव में कुर्डियों में मिलता है, उसमें सभी प्रकार की, मान लीजिए राख वगैरह हो गई और मिट्टी वगैरह होगी, खाद सब मिक्स होता है। तो जो कुर्डियों का खाद होता है वो बिल्कुल परफेक्ट खाद होता है और खेत में डालने के लिए सबसे अच्छा खाद माना जाता है। इसके अलावा जो दूसरा खाद होता है जो हम डायरियों में से लाते हैं, जो प्योर खाद होता है, उसमें किसी प्रकार की राख वगैरह मिट्टी वगैरह मिक्स नहीं होती, तो उस खाद का अपने खेत में डलवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता साथियों। अगर आप अपने खेत में डायरियों का खाद डलवाते हो तो उससे क्या होता है कि खेत में दीमक लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो प्योर खाद होता है और प्योर खाद जो होता है वो थोड़ा हानिकारक होता है खेत के लिए, अपनी ज़मीन के लिए। तो इसलिए हमें जो है हमेशा क्रूडियों का, खत्तियों का खाद ही अपने खेत में डलवाना चाहिए। इसके बाद बात करूँ किस मौसम में डलवाना चाहिए हमें, तो साथियों जितना हो सके सर्दियों के टाइम ही, यानी अभी नवंबर चल रहा है और इस टाइम जो है लगभग सभी फसलें कट जाती है और अगली फसल की हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो नवंबर महीने जब सर्दियां शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम हमें गोबर का खाद डलवाना चाहिए, क्योंकि गोबर के खाद में गर्माश ज़्यादा होती है, गर्मी होती है, जिस कारण से फसल को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा ठंड के मौसम में ही गोबर का खाद अपने खेत में डलवाना चाहिए, ताकि फसल को किसी प्रकार की हानि ना हो। अगर हम जो है गर्मियों के मौसम में अपने खेत में गोबर खाद डलवाते हैं तो फसल के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें गर्माश होती है और ज़्यादा गर्माश जब फसल में आएगी तो वो पौधे उगड़ने लगते हैं, पौधे बैठने लगते हैं, पौधे सूखने लगते हैं। इसलिए हमें गर्मियों के टाइम में जितना उसके अवॉइड करना चाहिए, हमें हमेशा सर्दियों के टाइम में ही गोबर खाद डलवाना चाहिए। बहुत से भाई क्या करते हैं साथियों कि ऐसे सीधी ट्रालियां ही खेत में बिखरवा देते हैं, उससे अंदाज़ा नहीं होता और कहीं पर खाद गिरता है, कहीं पर नहीं गिरता। लेकिन हम डेरिया बनवाकर अगर गोबर खाद अपने खेत में डलवाते हैं तो परफेक्ट और पूरा मिलान होता है गोबर के खाद का। ये देखिए जैसे कि बिखेरा जा रहा है, इस साइड जो है पीछे हमने बिखरवा दिया था और इस साइड जो है अभी जो है बिखेरे जा रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे साथियों। तो हमेशा हमें कस्सी के साथ ही गोबर खाद बिखरवाना चाहिए डेरी बनवाकर। अब बात करूँ कितने टाइम बाद हमें जो है गोबर खाद अपने खेत में डलवाना चाहिए, तो साथियों जिनकी ज़मीन में थोड़ी ताकत ज़्यादा है, थोड़ी ज़मीन तकड़ी है, उसमें जो है हमें गोबर खाद 3 साल के अंदर डलवाना चाहिए। हर तीसरी साल गोबर खाद हमें डलवाना ही चाहिए दोस्तों। और जिनकी ज़मीन थोड़ी कमज़ोर है, थोड़ी रेतीली दोमट मिट्टी है, उन ज़मीनों में हर दूसरी साल हमें गोबर खाद जो है डलवाना चाहिए, क्योंकि उन ज़मीनों में जो क्या होता है कि ताकत थोड़ी कम होती है, इसलिए दूसरी साल ही हमें गोबर खाद डलवा देना चाहिए। और बात करूँ 1 किल्ले में, 1 एकड़ में हमें गोबर खाद कितना डलवाना चाहिए, तो साथियों 1 किल्ले में 1 एकड़ में
हमें जो है गोबर खाद की जो ट्रालियाँ होती है वो हमें 6 से 7 ट्रालियाँ डलवानी चाहिए। 6 से 7 ट्रालियाँ एक किले में बिल्कुल करेक्ट होती है, बफर होते हैं, कहने का ये मतलब है साथियों। तो एक किले में 1 एकड़ में 6 से 7 ट्रालियाँ हमें गोबर खाद डलवानी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है मैंने आपको पूरी डिटेल से पूरी बात बता दी है कि गोबर खाद हमें कब डलवाना चाहिए, कैसे डलवाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय जवान जय किसान। और साथियों